दोस्तों, अगर आप किसी को अपनी राय के बारे में बताना चाहते हैं, उर्दू में तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे मुताबिक, मेरी राय में। अगर आप यही बात इंग्लिश में करना चाहते हैं, किसी को अपनी राय देना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश के फ़िक्रात का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप कौन से ऐसे फ़िक्रात का इस्तेमाल करें जिससे आप अपनी राय को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। तो इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 इंग्लिश फ़िक्रात, यानी 30 मुख्तलिफ तरीके जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में अगर आप किसी को राय देना चाहते हैं। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले हमारे पास फिक्रा है, इट सीम्स टू मी दैट। अगर आप किसी को अपनी राय देना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी राय के मुतालिक आगे वाले को बताने के लिए। अब उनमें से सबसे पहले हमारे पास जो फिक्रा वो कौन सा है, इट सीम्स टू मी दैट। अगर आप मुझसे पूछें तो ये वाला सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपने भी इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। इट सीम्स टू मी दैट, मुझे ऐसे लगता है कि। मिसाल देख लें, इट सीम्स टू मी दैट दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ऐसा लगता है कि वो यही बात कर रहे हैं। सो हमारे पास सबसे जो पहला फिक्रा है वो कौन सा है, तरीका भी आप कह सकते हैं, इट सीम्स टू मी दैट। आई एम ऑफ द ओपिनियन या आई टेक द व्यू दैट। ये दो तरीके हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राय के मुतालिक बताने के लिए, यानी ये बताने के लिए कि मेरी ये राय है कि, ठीक है। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट या आई टेक द व्यू दैट। मिसाल देखें, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट politicians should have principles या I take the view that politicians should have principles. This is another a beautiful and effective sentence जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि मेरी ये राय है कि, ठीक है। नंबर 3, my personal view is that. My personal view is that. मेरी ज़ाती ये राय है, मेरी ज़ाती ये सोच है, ठीक है। My personal view is that we should attend the lecture. अब आप बहुत सारे दोस्त मिलके मशवरा कर रहे हैं कि लेक्चर अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक दोस्त कहता है, माई पर्सनल व्यू इज़ दैट वी शुड अटेंड द लेक्चर। मेरी ज़ाती राय है कि हमें लेक्चर अटेंड करना चाहिए। नंबर 4, इन माई एक्सपीरियंस। इन माई एक्सपीरियंस, मेरी तजर्बे में। इन माई एक्सपीरियंस, पीपल इन द इंटरनेट आर लुकिंग फॉर फन। नंबर 5, as far as I understand. As far as I understand, या आप ये भी कह सकते हैं as far as I can see या I see। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, बेसिकली आप अपनी राय दे रहे होते हैं, आप अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। as far as I understand, as far as I understand, he changed his views. जहाँ तक मैं समझता हूँ उसने अपनी जो व्यूज़ हैं, अपनी जो सोच है उसको बदल लिया है। नंबर 6, as I see it या from my point of view, जैसे मैं देखता हूँ या मेरे नुक्ता नज़र से। ओके, as I see it, we now have 3 choices. मेरे नुक्ता नज़र से हमारे पास सिर्फ 3 choices हैं, as I see it और from my point of view. नंबर 7, as far as I know. ये वाला तो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि जितना मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और from what I know, जितना मुझे पता है। As far as I know, he is coming to meet us today. जितना मुझे पता है आज वो मिलने आ रहा है। आप अपनी राय बता रहे हैं, ठीक है। As far as I know. Number 8, I might be wrong but. शायद मैं गलत हूँ लेकिन I might be wrong. I might be wrong but I doubt it. शायद मैं गलत हूँ लेकिन मुझे इस पर शक है। I might be wrong but. If I am not mistaken, another अमेजिंग एंड इफेक्टिव इंग्लिश फ्रेज जो आप यूज़ कर सकती हैं अपनी राय के मुतालिक बात करने के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक यू कम फ्रॉम चाइना। आप ये भी कह सकती हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यू कम फ्रॉम चाइना। आप आई थिंक ना भी इस्तेमाल करें। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू ऑलरेडी हैव लर्न इंग्लिश। आपने पहले से इंग्लिश सीख ली है, ठीक है। नंबर 10, आई मस्ट एडमिट दैट। मुझे तस्लीम करना होगा। आई मस्ट admit that. I must admit that I am not very good at this sort of thing.
I must admit that. 11. I cannot deny that. I cannot deny that. मैं झुटला नहीं सकता कि एग्जाम्पल देखें. I cannot deny that there is an inequality in the society. 12. Personally I think. ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल है. Personally I believe. Personally I think. Personally I think it's a ridiculous job. Personally I think it's a ridiculous job. That is why I think. इसलिए मेरा ये ख्याल है. That is why I think. He is a rich man. That is why I think he has an expensive car. I'm not sure या sure की जगह पर आप certain का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. I'm not sure or certain but. मुझे यकीन नहीं लेकिन. I'm not sure but I think the meeting is scheduled for tomorrow. आप इस सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पूरे सेंटेंस का. I'm not sure but. I'm not sure but. Okay. 15. I'm not convinced that. मैं नहीं मानता. Convince का माना क्या होता है? किसी को कायल करना. ठीक है. I'm not convinced that. एग्जाम्पल देखें. I'm not convinced that इमरान खान will become PM. अब यहाँ पर आप नहीं मान रहे, आपकी ये राय है कि आप इस चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहते या आप नहीं कर रहे. I'm not convinced that इमरान खान will become PM. I have no opinion in this matter. I have no opinion in this matter. इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है. ये कंप्लीट सेंटेंस आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी राय के मुतालिक बताने के लिए. Well, I have no opinion in this matter because it is related to politics. Number 16. I can imagine that. I can imagine that. मैं ये गुमान कर सकता हूँ. इमेजिन का माना सोचना होता है, गुमान करना या फ़र्ज करना. ठीक है. I can imagine that he will pay the loan. Number 16. I can imagine that. Imagine का माना सोचना, गुमान करना. मैं ये गुमान कर सकता हूँ कि. Example. I can imagine that he will pay the loan. अब यहाँ पर आपको श्योर नहीं है, आप अपनी राय दे रहे हैं. ठीक है, तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे ये गुमान है या मैं गुमान कर सकता हूँ कि वो आपको लोन पे करेगा, कर्जा पे करेगा. ठीक है. 17. If you ask me, this is the most commonly used English phrase. और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक अच्छा सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं अपनी राय के बारे में बात करने के लिए, इजहार करने के लिए, तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है. इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें. ठीक है. इफ़ यू आस्क मी. एग्जाम्पल देखें. इफ़ यू आस्क मी, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़ फॉर लेजीनेस. नंबर 18. आई हैव नो डाउट दैट. मुझे कोई शक नहीं है. आई हैव नो डाउट दैट. आई हैव नो डाउट दैट ही विल डिसमिस मी. मुझे कोई शक नहीं है कि वो मुझे जॉब से निकाल देगा. द फैक्ट इज़ दैट. हकीकत ये है कि. द फैक्ट इज़ दैट. द फैक्ट इज़ दैट एग्जाम्स विल नॉट हेल्ड दिस ईयर. यू आर बेसिकली टेलिंग योर ओपिनियन, अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन. ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यकीन है, बट स्टिल यू आर डिस्क्राइबिंग योर ओपिनियन. ठीक है. द फैक्ट इज़ दैट एग्जाम्स विल नॉट हेल्ड दिस ईयर. द मेन पॉइंट इज़ दैट. असल बात यह है कि. आप ये भी कह सकते हैं द पॉइंट इज़ दैट, या अगर आप ये कहना चाहते हैं द मेन पॉइंट इज़ दैट, तो दोनों तरह से ये तरीके ठीक हैं. द मेन पॉइंट इज़ दैट. असल बात यह है कि. सेंटेंस देखें. द मेन पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर सर्वेंट्स. ठीक है. द मेन पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर सर्वेंट्स. 21. दिस प्रूव्स दैट. इससे ये साबित होता है कि. दिस प्रूव्स दैट. मिसाल देखें. दिस प्रूव्स दैट ही इज़ नॉट अ सिंसियर फ्रेंड. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कोई स्टोरी सुनाई दोस्त के बारे में, तो पूरी डिस्कशन सुनने के बाद आपने अपनी राय देनी है, तो आप कहेंगे वेल दिस प्रूव्स दैट ही इज़ नॉट अ सिंसियर फ्रेंड. यू आर टेलिंग बेसिकली योर ओपिनियन. ओके. 22. इट इज़ क्लियर दैट. ये वाजे है कि. ये वाजे है, सिंपल. इट इज़ क्लियर दैट आवर एग्जाम विल नॉट पोस्टपोन. इट इज़ ऑब्वियस दैट या इट इज़ क्लियर दैट, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ऑब्वियस दैट नो वन विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे. देर इज़ नो डाउट दैट. देर इज़ नो डाउट दैट. कोई शक नहीं कि. कोई शक नहीं है. देर इज़ नो डाउट दैट ही इज़ सच अ जेंटलमैन. इसमें कोई शक नहीं कि वो एक शरीफ इंसान है. ओके. टू मी अनदर शॉर्ट वन इंग्लिश फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राय के बारे में बात करने के लिए, इजहार करने के लिए.
टू मी, मेरे मुताबिक। मिसाल देखें, टू मी मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। टू मी, मेरे मुताबिक। यहाँ पर आप अपनी राय बता रहे हैं कि मेरी क्या सोच है, मेरी राय के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक। टू मी, अ वेरी शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राय के बारे में इजहार करने के लिए। टू मी मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेसन के साथ। टिल दैन, अल्लाह हाफिज़।